कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग किसी काम में घंटों तक ऐसे डूब जाते हैं, मतलब लेजर की तरफ फोकस कर पाते हैं, जबकि बाकियों का ध्यान हर 2 मिनट में भटक जाता है? या फिर जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, क्या उनका दिमाग सच में मतलब बाकियों से अलग बना होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास ना एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो एक बड़ा दावा करता है। वो ये कि जीनियस पैदा नहीं होते, नहीं, बल्कि वो अपने दिमाग को रोज ट्रेन करते हैं, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। तो आज हम उन आदतों और तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे ये लोग अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर जैसा तेज और असरदार बनाते हैं। बिल्कुल। और जो बात मुझे इस लेख की सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये जन्मजात प्रतिभा वाले आइडिया को उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है। ये कहता है कि इस सारी आदतें, चाहे वो फोकस हो या सवाल पूछना, असल में एक ही काम कर रही हैं, अपने दिमाग की एनर्जी को सही जगह लगाना और जानकारी के बहाव को कंट्रोल करना। तो ये सिर्फ कुछ सीखने के बारे में नहीं है, ये सोचने का पूरा तरीका बदलने के बारे में। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। पहली आदत जिसका जिक्र है वो है डीप फोकस। लेख कहता है कि जीनियस लोग मल्टीटास्किंग में बिल्कुल यकीन नहीं करते। वो एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं। आइंस्टाइन का उदाहरण दिया है कि जब वो कोई मुश्किल समीकरण हल करते थे तो अपनी घड़ी तक उतार देते थे। कमरे में पूरी शांति। वजह क्योंकि डीप फोकस से सीखने की गति कहते हैं कि 10 गुना तक बढ़ जाती है। हाँ, और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। जब हमारा दिमाग एक ही काम पर पूरी तरह से केंद्रित होता है तो वो अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल कर पाता है। बिल्कुल। ये सतही काम के बजाय गहरे और सार्थक नतीजे देता है। तो श्रोताओं के लिए एक एक्शन टिप भी है। रोज 25 मिनट का डीप वर्क सिस्टम, मतलब फोन दूर, सोशल मीडिया बंद और सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी आदत है दिमाग को अनकंफर्टेबल जोन में डालना। हाँ, अगर कोई काम आसान है तो दिमाग कमजोर रहता है, अगर वो चुनौतीपूर्ण है तो दिमाग मजबूत होता है। इसमें एलन मस्क का उदाहरण है। वो रोज ऐसी किताबें पढ़ते थे जो उनकी समझ से परे होती थी, जैसे रॉकेट साइंस, एआई, फिजिक्स। इसका मतलब तो यही हुआ कि दिमाग को हर दिन थोड़ा और स्ट्रेच करना। सही। इसे ब्रेन मसल्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं। जैसे शरीर की मांसपेशियां वो कसरत से बढ़ती हैं, वैसे ही दिमाग की मांसपेशियां मानसिक चुनौतियों से विकसित होती हैं। ये असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो रोज 5-10 मिनट कुछ ऐसा सीखना जो मुश्किल लगता हो, जैसे किसी नई भाषा का एक शब्द या कोई गणित की पहेली। बिल्कुल। और जब आप कुछ मुश्किल सीख रहे होते हैं तो उसे याद रखना भी जरूरी है। यहीं पर तीसरी आदत काम आती है, नोट्स लेना। हाँ। इसमें कुछ आंकड़े भी दिए हैं कि जो लोग सिर्फ सुनते हैं वो 40% बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो 70-80% तक याद रखते हैं। लियोनार्डो दा विंची का उदाहरण तो कमाल का है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 7000 से ज्यादा स्केच, नोट्स और आइडिया लिखे, और शायद इसी आदत ने उन्हें दुनिया का सबसे क्रिएटिव इंसान बनाया। और लिखने की प्रक्रिया सिर्फ जानकारी दर्ज करना नहीं है। जब आप लिखते हैं तो आप असल में अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, आप कनेक्शंस बना रहे होते हैं। नोटबुक एक तरह से आपका दूसरा दिमाग बन जाती है, जहां विचार सुरक्षित रहते हैं और वो विकसित हो सकते हैं। तो रोज 10 मिनट का एक आइडिया जर्नल लिखना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आज क्या सीखा, किस चीज में सुधार करना है, हाँ, या कोई भी एक नया आइडिया। अच्छा, अब चौथी आदत पर आते हैं, और ये मुझे सबसे दिलचस्प लगी। ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन की शक्ति। जीनियस देखते तो सबकी तरह हैं, पर नोटिस वो अलग तरह से करते हैं। न्यूटन और सेब का क्लासिक उदाहरण है। सेब तो सबके सामने गिरता था हजारों सालों से, लेकिन न्यूटन ने सवाल पूछा, ये नीचे ही क्यों गिरता है? और बस इसी एक अवलोकन से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकल आया। और ये अवलोकन ही रचनात्मकता का असली बूस्टर है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न देखने की क्षमता देता है, विसंगतियां, अवसर। ये सब नोटिस करने से ही इनोवेशन की नींव पड़ती है। तो रोज बस 5 मिनट अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना, आवाजें, लोग, पैटर्न, कुछ भी। सही है। अब तक तो हमने मानसिक आदतों की बात की, अब आते हैं कुछ शारीरिक आदतों पर जो दिमाग को ऊर्जा देती हैं। दिमाग को हेल्दी फ्यूल देना, इसमें अच्छी नींद, हल्की सैर, ध्यान और हाई प्रोटीन नाश्ता शामिल है। स्टीव जॉब्स का उदाहरण है कि वो रोज सुबह एक लंबी वॉक पर जाते थे
और कहते हैं कि उनके बेहतरीन आइडिया उन्हें वहीं सूझते थे। हाँ, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रदर्शन के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि सही ऊर्जा से चलता है। सुबह की धूप और सैर जैसी छोटी आदतें ये दिमाग को ऑन मोड में लाने के लिए बहुत शक्तिशाली ट्रिगर हो सकती हैं। तो एक्शन टिप है सुबह 10 मिनट धूप और 10 मिनट की सैर। बिल्कुल। ठीक है, अगली आदत है सवाल पूछने की। जीनियस हर चीज पर सवाल करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? थॉमस एडिसन का जिक्र है, वो अपने सहायकों से हर चीज के बारे में पूछते थे क्यों, और हर जवाब पर फिर से पूछते दोबारा क्यों। ये जिज्ञासा ही उनके आविष्कारों का आधार बनी। हाँ, और ये आदत दिमाग की जो एनालिटिकल पावर है, मतलब विश्लेषणात्मक शक्ति, उसे बढ़ाती है। जब कोई लगातार सवाल पूछता है तो वो किसी भी जानकारी को सतह पर स्वीकार करने के बजाय उसकी गहराई तक जाता है। तो रोज 3 ऐसे सवाल लिखना जो कंफ्यूज करते हैं और फिर उनका जवाब ढूंढना एक अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, डिस्ट्रैक्शन को जीरो करना। लेख कहता है कि स्मार्ट लोगों की हार का कारण स्किल की कमी नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन होता है। जीनियस जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन दिमागी नुकसान के बराबर है। वॉरेन बफे का उदाहरण दिया है कि उनके फोन में सिर्फ एक ऐप था, कैलेंडर। उनके हिसाब से नोटिफिकेशन दिमागी प्रदूषण है, माइंड पोल्यूशन। ये शब्द बिल्कुल सही है। और आज के डिजिटल युग में ये आदत शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। फोकस एक सुपर पावर की तरह है और इसे बचाने के लिए जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है। तो सोशल मीडिया के लिए 15 मिनट का नियम, नोटिफिकेशंस बंद करना और काम या पढ़ाई के लिए 1 घंटे का नो फोन जोन बनाना, ये कुछ तरीके हो सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे कदम। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली आदत पर, जो इन सबको एक साथ लाती है, लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जीनियस जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होते, वो रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। सचिन तेंदुलकर रोज 6-7 घंटे अभ्यास करते थे। उनकी प्रतिभा उनके शॉट्स में नहीं थी बल्कि उनके अभ्यास की निरंतरता में थी। बिल्कुल, यहाँ हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो का विचार काम करता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। 1 साल में आप 37 गुना बेहतर परिणाम पा सकते हैं। असली ताकत किसी एक दिन के बड़े एफर्ट में नहीं है, नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी निरंतरता में है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये निकलता है कि जीनियस बनने का कोई शॉर्टकट या रहस्य नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसे मेहनत से बनाना पड़ता है। आप दुनिया को देखने का अपना तरीका बदलते हैं, जानकारी को गहराई से प्रोसेस करते हैं और इस पूरे दिमागी इंजन को रोजाना की मजबूत आदतों से चलाते रहते हैं। ये टैलेंट से ज्यादा ट्रेनिंग का खेल है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सारी रिसर्च हमें रास्ता तो दिखा देती है कि दिमाग को कैसे ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन रास्ता जानना और उस पर चलना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या कोई आज से अपने दिमाग को जीनियस की तरह प्रशिक्षित करने की शुरुआत करेगा, या फिर वही पुरानी जिंदगी और वही पुराने डिस्ट्रैक्शंस के साथ चलता रहेगा? फैसला तो हर किसी के अपने हाथ में है।